दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 20 जुलाई 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अपडेट आई है कि 6 वर्ष में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। पिछले 6 वर्षों में सरकार की तरफ से 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक में की गई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के लिए प्रदेश में एक शिक्षा सेवा आयोग बनाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द हम इसका गठन करने जा रहे हैं। ये बात योगी जी ने कल कही कि हम शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन बहुत जल्दी करने जा रहे हैं और पिछले 6 सालों में सरकार की तरफ से 1,64,000 शिक्षकों की भर्तियां की गई हैं। ऑफिशियल प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर देखो अपडेट के मुक्त विश्वविद्यालय के नए सत्र में प्रवेश प्रारंभ। उत्तर प्रदेश राज्य स्टैंडर्ड मुक्त विश्वविद्यालय के सत्र जुलाई 2023-24 की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ बुधवार को कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रवेश लेने वाली एमकॉम की छात्रा श्वेता त्रिपाठी तथा बीए की छात्रा दिशा पाल को शुभकामनाएं दी। कुलपति ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया देश के सभी 12 क्षेत्रीय केंद्रों से संबद्ध लगभग 1300 अध्ययन केंद्रों पर प्रारंभ कर दी गई है। इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिनसे विश्वविद्यालय के छात्र लाभान्वित होंगे। बताया कि विश्वविद्यालय के सभी स्नातक स्नातक सहित महत्वपूर्ण विषयों में प्रवेश प्रक्रिया 31 अगस्त तक संचालित की जाएगी। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रवेश पोर्टल पर आवश्यक सुधार किए गए हैं। विश्वविद्यालय की वेबसाइट को स्टूडेंट फ्रेंडली तथा प्रवेश फॉर्मों को त्रुटि रहित बनाने का कार्य किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं मुक्त विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, वो लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। 31 अगस्त फिलहाल यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। देखो यहाँ पर अपडेट है कि सिपाही भर्ती में उम्र सीमा में मिले छूट। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के आरक्षी यानी सिपाही भर्ती में छात्रों को उम्र सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। लिखे पत्र में कहा गया कि सिपाही भर्ती 2018 के बाद नहीं हुई है। ऐसे में लाखों बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा की गणना 2018 से किया जाए या फिर 5 वर्ष की छूट दी जाए। यहाँ पर देखो अपडेट है लेखपाल भर्ती को लेकर के कि लेखपाल के 4,500 पदों पर होगी भर्ती। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती करने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही यूपीएससी को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद सृजित हैं। इनमें से 18,288 पद भरे हैं, जबकि 12,599 पद खाली चल रहे हैं। इन रिक्त पदों में 8,085 पदों में भर्ती के लिए यूपीएससी चयन आयोग ने पिछले वर्ष जुलाई में परीक्षा करवाई थी, लेकिन इसका परिणाम अब तक घोषित नहीं किया जा सका है। जो शेष पद बच रहे हैं लगभग 4,500, इन पदों के लिए राजस्व परिषद आयोग को दोबारा से अधियाचन भेजेगा, प्रस्ताव भेजेगा और इसके बाद ये पद जो है यूपीएससी दोबारा इन पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो अगर आपने पिछली बार एग्जाम नहीं दिया है लेखपाल वाला, तो इस बार थोड़ा सा पेट में आपको अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग पेट के स्कोर के आधार पर ही होती है और उसके बाद आप लोग इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेखपाल की परीक्षा में आपको बता दें, ये जो लेखपाल की भर्ती पूरी उम्मीद है कि पेट 2023 के माध्यम से आएगी। तो अगर आप पेट 2023 में शामिल होना चाहते हो तो इसका विज्ञापन शीघ्र ही संभवतः अगस्त के महीने में जारी होगा। ठीक है, तो आप लोग इस पर नजर रखिएगा। पेट 2023 में पहले फॉर्म भरना होगा, उसके बाद ही आप लेखपाल भर्ती में शामिल हो पाएंगे। यहाँ पर देखो अपडेट कि निकायों में केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। चुनावी साल में नगर निकायों में केंद्रीयत और अकेंद्रीयत सेवा के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती करने की तैयारी है। हालांकि पहले चरण में रिक्त पदों पर भर्ती में मृतक आश्रित कोटे वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशालय को दोनों सेवा के सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए कहा गया है।
स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर निकायों के नगर आयुक्त व अधिशासी अधिकारियों के इस संबंध में निर्देश भेजा गया है। इसके साथ एक प्रारूप भी भेजा गया है, जिसके आधार पर रिक्तियों की सूचना मांगी गई है। केंद्रीय व केंद्रीय सेवा की सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों के अलावा मृतक आश्रित कोटे से होने वाली नियुक्तियों की भी शेष रह गई संख्या के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। सूत्रों के मुताबिक नगर निकायों के अलावा जल निगम के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को भी नगर निकायों में ही रिक्त पदों पर नौकरी देने की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है ये जो पद होंगे पहले मृतक आश्रितों को भरा जाएगा, उसके बाद बताया गया है कि जो पद सीधी भर्ती वाले होंगे उनको लोक सेवा आयोग के माध्यम से या फिर राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी कि अगस्त तक जल निगम और नगर निकायों के रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दिला करके संबंधित आयोग को प्रस्ताव भेज दिए जाएं। तो यहाँ पर भी निकायों में भी अच्छे खासे पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी यूपीपीएससी या फिर यूपी के माध्यम से। जिस कैटेगरी के पद होंगे, जिस वेतनमान के पद होंगे, उसी हिसाब से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए तारीखें जारी कर दी गई। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि प्रदेश में राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। शासन ने अब इनकी जो परीक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित की हैं। इसका कारण ये कि 13-14 जुलाई को जो पोर्टल खोला गया तो उसमें लगभग 40,000 से अधिक आवेदन आए थे। तो फिलहाल ये जो परीक्षाएं पहले 26 जुलाई को प्रस्तावित की गई थी, लेकिन बताया गया है कि फिलहाल 26 जुलाई की परीक्षा नहीं होगी। अचानक जो है 13-14 जुलाई को जो पोर्टल खोला गया तो उसमें आवेदन ज्यादा गया, तो उन अभ्यर्थियों के लिए नए एग्जाम सेंटर खोजने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो अब ये परीक्षाएं फिलहाल जो है अगस्त के पहले हफ्ते में प्रस्तावित की गई हैं। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि लगभग अगस्त के पहले सप्ताह में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो आप लोग इसके लिए जो है अपडेटेड रहिएगा। जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर देखो समाचार पत्रों में आया हुआ कि स्नातक की समकक्षार्हता का विवाद दूर। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, आरओ एआरओ सहित कई नई भर्तियों का रास्ता साफ है। तो आप लोग जानते ही होंगे कल शासनादेश जारी कर दिया गया समकक्षार्हता के लिए, जिसमें स्नातक स्तर के जितने भी डिग्री कोर्स होते हैं वो सब स्नातक के लिए मान्य होंगे। फिलहाल इस समकक्षार्हता से जो खास तौर पर स्नातक स्तर की भर्तियां हैं जैसे कि आरओ एआरओ, इसका रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही कई ऐसी भर्तियां जहां पर स्नातक मांगा जाता था, ठीक है, तो स्नातक स्तर के लिए ये विवाद दूर कर दिया गया है। और अब जो है लोक सेवा आयोग से यूपी से जो भी विज्ञापन अटके थे वो सब यहाँ पर जारी होंगे। देखिए इस समकक्षार्हता विवाद के कारण 10,000 भर्तियां लगभग रुकी थी। तो इन सभी 10,000 भर्तियों का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। अब जल्दी जल्दी इसके विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। पहला विज्ञापन हो सकता है आपको 15 अगस्त के पहले ही देखने को मिल जाए। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथियों के बारे में और परीक्षा के दिशा निर्देश के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि परीक्षा 2 घंटे की करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 2.5 घंटा पहले प्रवेश दिया जाएगा। 1 घंटा पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी। 24, 25, 26, 27 अगस्त की परीक्षा करवाई जाएगी। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो 1 घंटा पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी, इसी 1 घंटे में जो प्रश्न पत्र हैं वो सभी परीक्षा केंद्रों में पहुंचाए जाएंगे, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। परीक्षा पेपर लीक वगैरह में दिक्कतें न, मतलब परीक्षा जो है सुचारू रूप से संपन्न हो, पेपर लीक वगैरह ना हो। साथ में बताया गया कि सर्विलांस कैमरे की व्यवस्था रहेगी और सभी परीक्षा केंद्रों में जेएमआर भी लगवाया जाएगा ताकि कोई भी इंटरनेट के माध्यम से जो है पेपर को इधर से उधर ना भेज पाए। पूरी निगरानी रखी जाएगी और इसके लिए महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है अलग अलग केंद्र भी बनवाए जा सकते हैं। यानी इसमें कहा गया कि परीक्षाएं जो है 2 पालियों में करवाई जा सकती हैं। पहले एक पाली में पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा और दूसरे पाली में महिला अभ्यर्थियों की परीक्षा करवाई जा सकती है। ऐसी सरकार तैयारी कर रही है। और एडमिट कार्ड के बारे में बताया गया कि एडमिट कार्ड आपके 10 दिन पहले जारी हो जाएंगे। यानी अगर 24 से परीक्षाएं शुरू हैं तो करीब 14 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड 14-15 तक जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि सर्वर पर लोड ना बढ़े। तो ये सारी चीजें जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। फिलहाल यहाँ पर जो है
परीक्षा केंद्र बनाने का काम इस समय चल रहा है और जो भी अच्छे परीक्षा केंद्र उनको यहाँ पर चुना जा रहा है। तो दोस्तों ये हुई आज की सारी सूचना। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।